जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, सभी को सुप्रभात। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। गुरु संगत जी, सुबह अमृत वेला का भी 6:33 हो गई है। गुरुपा आज उठने में 22 मिनट लेट हो गई। 4 बजे के बदले 4:22 को उठ गई। फिर भी 15 मिनट में नहाना धोना करके अमृत वेला तो खंडित ना हो जाए, इसीलिए बेटी गुरुपा, उसके लिए आपका शुक्राना 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 गुरु जी। अमृत वेला रोज उठाने का शुक्राना शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मेरी सेहत अभी दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है और मैं बहुत खुशनसीब हूँ। मेरा परिवार सुखी है। मेरी आत्मा में बहुत शांति है, क्योंकि मैं गुरु जी की बेटी हूँ और गुरु जी हमेशा हमारे साथ है, मेरे साथ है। हमें कोई नीचे नहीं गिरा सकता है, क्योंकि मैं हमारे साथ हमारे गुरु जी है। जय जय गुरु जी। गुरु आपने हाथ पकड़ के सच्ची राह दिखाने का शुक्राना। कहीं भी मुश्किल आ जाता है तो आप हमेशा अंग संग रह के उसकी हल कर देते हो, उसका शुक्राना। मुझ पे, परिवार पे, सभी भी आपका ब्लेसिंग दिए, उसके लिए शुक्राना। गुरु पूरा पूरा संगत परिवार पे ब्लेसिंग करते हो। सभी का प्रॉब्लम और सभी की मुश्किलों में आप बहुत ध्यान रखते हो, उसका शुक्राना। प्राची आंटी, आपको भी हमारी ओर से शुभकामनाएं। गुरु आपको हमेशा ब्लेस करते रहे, ऐसा उसके लिए भी गुरु आपका शुक्राना। गुरुजी, मेरे से कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ करना गुरुजी, उसके लिए शुक्राना। गुरुपा, अमृत वेला में और भी जल्दी उठाइए, मैं तुरंत उठ जाऊंगी। आज पता नहीं 20 मिनट लेट हो गया तो मुझे बहुत कुछ ऐसा मन में फील होने लगा, लेकिन मैं तुरंत ही बैठ गई। मैंने 40 दिन पूरा करना है अच्छी तरह से।
और वो करवा रहे हो उसका भी शुक्राना। गुरुपा मन में अच्छे थॉट देने का शुक्राना। किसी का गलत ना सोचूं ऐसा भाव देने का शुक्राना। हो सके उतना जो भी आपने दिया है उसमें से भी थोड़ी मदद मैं कर सकूं दूसरों को, उसका शुक्राना। संगत जी अभी ठंडी का मौसम चालू है। मुख जानवर जो पशु पक्षी है उनको गुरुपा तो सबको देख ही रहे, सबका कर ही रहे, लेकिन हमें सबको हमारे घर के आजू बाजू हमारे एरिया में जो भी है उनको थोड़ी बहुत सेवा हम भी करें तो, और वो गुरुपा करवाएंगे। गुरुपा इसके लिए आपका शुक्राना 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 गुरु जी। पल पल साथ रहने का शुक्राना। हर रात के बाद नई सुबह दिखाने का शुक्राना। गुरुबा आपने एक सुंदर शरीर दिया है, उसके लिए शुक्राना। मुझे मेरा ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ उसके लिए भी मुझे गुरुबा आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वेजिटेरियन ही पहले से ही है और हमेशा वेजिटेरियन ही रखने का शुक्राना गुरुबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। दिल में अच्छे भाव आए और आप जो सेवा बख्शो कर करूंगी उसके लिए भी आपका शुक्राना 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 गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। परिवार के सभी सदस्यों की ओर से भी आपको शुक्राना 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 गुरु जी। अमृत वेला में से अभी आपका सत्संग जपजी पाठ किए, शिव पुराण किया, शिव पुराण का पाठ सुना और अभी आपका सत्संग भी चल रहा है और मैंने उस पश्चात पूरा मंत्र जाप बहुत दिल से किया, उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों की मैं स्मरण करती हूँ हमेशा, पहले चरण से ही मैं आपके चरणों में ही मेरा नतमस्तक है। आप मैं ऐसा भाव से, ऐसा मेरे मन से ही मानसिक भाव से गंगा जल से आपके पांव पखालती हूँ। पहले थोड़ा सा हल्के हाथों से मालिश का भाव करती हूँ, उसके बाद गंगा जल से पांव पखालती हूँ, चरण पखालती हूँ, सॉरी, आपके चरणों की पूजा करती हूँ, आपके चरणों में मस्तक लगाती हूँ। गुलाबों की पंखुड़ी से आजू बाजू उसके ऊपर चरण रखते हैं, ऐसा भाव आता है और आपको पाँव मेरे सर पे लगाती हूँ, सर नीचे झुक के आपके पाँव पे स्पर्श कराती हूँ। गुरुबा अंदर से भाव ऐसा ही आता है, आपके चरणों पे मैं चुंबन भी करती हूँ। एक मेरे पिता, एक शिव जी, मेरे परमात्मा। संगत जी लव यू का शब्द यही नहीं होता है, गलत नहीं होता है, प्यार सब अलग अलग रीत का होता है, तो मैं डायरेक्ट परमात्मा को लव यू बोलती हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा करना गलत है तो गुरुपा बहुत भाव से चरणों में वंदन करती हूँ। मेरी गलती कुछ होती होगी तो मुझे क्षमा करना परमात्मा। और मैं पवित्र आत्मा हूँ और आपने जो भी मुझे दिया है उसका भी शुक्राना है, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना है परमात्मा। मैं पहले से ही यही अरदास करती आई हूँ गुरुपा, मेरी पहली विशेष आप है, आप सदा मेरे साथ रहिए, मुझे आप ही चाहिए, जहाँ रहूँ जैसे रखो, जिस परिस्थिति में रखोगे मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, आप जैसा चाहोगे वैसा होगा, आपका आदेश का पालन हो, मैं उसमें कुछ गलती ना कर बैठूं उसकी भी अरदास करती हूँ परमात्मा। आप जहाँ मैं जहाँ भी रहूँ आप मेरे साथ रहो गुरु जी।
आपके चरणों में नतमस्तक को चरणों में जगा दो। अंतिम सांस में भी आप मेरे साथ रहो गुरुजी, और आपके साथ में ही रखो। परमात्मा, आपके चरणों में प्रार्थना है मेरी, आपके चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम है गुरुजी, और आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना रूपी पुष्प रोज अर्पित करती हूँ। उसे आप प्यार से स्वीकार करो। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुबा, प्यारे गुरुबा, लव यू, आई लव यू गुरुबा, आई लव यू। जय जय गुरुजी। मंत्र जाप के साथ नया शुक्राने की तैयारी करूंगी गुरुबा। आपके सामने ही अभी बैठी हूँ, अमृत वेला में बैठी हूँ, अभी सत्संग सुनती हूँ, और आपके सामने अभी बैठी हूँ और नए शुक्राने की तैयारी करूंगी गुरुबा। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओ नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु पा की लाडली बेटी आशा करनाल हरियाणा से गुरु पा का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु पा ने मुझे आज का दिन दिखाया, इसके लिए अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरु पा ने मुझे जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए शुक्राना, जो आगे देंगे उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ। और मैं सारी संगत से अरदास करती हूँ, विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ जो ब्लैक मैजिक के बारे में ना ही बोला करें तो अच्छी बात है, क्योंकि इससे बंदा बहुत परेशान हो जाता है। आप ब्लैक मैजिक के सत्संग भेजते हो तो जो सामने वाले हैं वो भी जो ऊपर जो टैग होता है वही यही देते हैं ब्लैक मैजिक का ही। तो जब संगत ही नहीं बोलेगी तो वो क्यों देंगे। तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अगर ब्लैक मैजिक है वो भी गुरु जी से प्रार्थना कीजिए, गुरु जी ठीक करेंगे। ठीक है, बोलकर नेगेटिविटी आती है और सामने वाला भी परेशान होता है। तो आपसे ये प्रार्थना करती हूँ कि आप प्लीज़ ना बोला करें ब्लैक मैजिक के बारे में, क्योंकि मैं फरवरी से जुड़ी हूँ 2024 से, तो मैं परेशान हो चुकी हूँ ये ब्लैक मैजिक के मैसेज सुन के, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। और मैंने मोनिका है यूट्यूब पे आता है सत्संग मोनिका आंटी का, तो वो बता रही थी मुझे गुरुजी से ये ब्लेसिंग मिली। तो मैंने ऐसे ही मन में कहा, मैंने कहा गुरुजी ने इसको से ब्लेसिंग दे दी है, मुझे तो दी नहीं ब्लेसिंग, ऐसे मन में कहा। और मैं सो गई, सत्संग चल रहा था और मुझे नींद आ गई। और जब सत्संग में मैंने देखा कि एक संगत आंटी आई, कहने लगी ये लो ये गुरु जी की ब्लेसिंग है, आप सभी को बांट दो। उसमें बिस्कुट के पैकेट थे और एक आधा गले के लिए कुछ था। मैंने सबसे पहले अपने हिस्से का बिस्कुट और गले के लिए कुछ रख लिया, फिर बांटना शुरू कर दिया। मैं गुरु पा का शुक्राना करती हूँ कि गुरु पा ने मुझे अपने में आकर ब्लेसिंग दी, इसके लिए अंतम शुक्राना करती हूँ गुरु पा का। और मैंने सारी संगत को दी। और एक जो भैया भी सपने में देख के मैंने, जो हनुमान जी के परम भक्त हैं, तो उनको भी मैं बिस्कुट दे रही हूँ, उनका बिस्कुट टूट गया है, ऐसा कुछ मैंने देखा। वो हनुमान जी को बहुत मानते हैं भैया, तो शायद हनुमान जी ने उसके रूप में मुझे दर्शन दिया, क्योंकि मैं हनुमान जी के साथ डेली सुनती हूँ। जो दिया उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं दिया उसके लिए धन्यवाद, जो आगे देंगे उसके लिए धन्यवाद।
बस गुरु पास अरदास लगाती हूँ कि हमारा प्यार और विश्वास दिन दुगनी रात चुनी उनती करे बढ़ता ही चला जाए, कम ना हो किसी भी कारणवश। और आप हमारा हाथ थामे रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो गुरु मंत्र का जाप करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि मैं जो भी कहूँ सो गुरु जी के कहने के अनुसार कहूँ। सो गुरु पा मैं आपके सम्मुख के सामने बैठकर ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। कृपया सहाय हो कि मुझे शुक्राने में क्या कहना है। तो संगत जी, मैं ऐसा कुछ भी सोच के नहीं बैठती कि मुझे ये शुक्राना करना है। सो मैं जब बैठती हूँ तो गुरुपा के सम्मुख बैठ जाती हूँ। जो भी याद दिलाना होता है गुरुपा ही याद दिला के शुक्राना शेयर करवाते हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना जो आप हमें सब कुछ याद दिलाते और शुक्राना भी करवाते हो। आपका कोटि कोटि शुक्राना। तो संगत जी, मेरे बेटे का जिस दिन बर्थडे था उस दिन की बात है कि रात में जब जब मेरे अंकल जी आने वाले थे उसके ठीक 1 घंटा पहले नहीं आने वाले थे, मैं 1 घंटा पहले से गुरुपा के सम्मुख बैठी थी और फोन में भी देख रही थी। हाँ, कुछ देर पहले से बैठी थी उनके आने से पहले और फोन चला रही थी। फोन में गुरुपा का मैसेज देख रही थी और जो वो बातें करते हैं वो सब देख रहे थे। उसमें गुरुपा का मैसेज आया कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, आज रात मैं तेरे घर जरूर आऊँगा और मैं एक हाथ में मैं अब प्रसाद भी लेके आ रहा हूँ और बड़े मंदिर का प्रसाद ना ऐसे ही कुछ था कि प्रसाद लेके आ रहा हूँ और एक हाथ में बैग लेके आऊँगा। सो मेरे आते ही तू ले लियो बैग को। तो मैंने सुना, फिर मुझे ध्यान आ गया कि अभी तो मेरे अंकल जाएंगे और बैग तो वही लेके आएंगे और कोई तो आएगा नहीं और बेटा भी उनके साथ आने वाला है। तो मैं जल्दी से उनके गाड़ी की आवाज़ सुनी, जैसे संगत दौड़ के गई, उसका बैग लिया, मैंने रखा। फिर वाकई लोग समोसा वगैरह लाए थे। हाँ, बहुत सारी चीज़ लाए थे खाने के लिए। तो केक वगैरह, समोसा थे, चाउमीन, बहुत ये ऐसे ही थे संगत जी। तो मैं मैं तो पहले बैग ले ली, फिर मैंने ये बोला भी कि गुरुपा आप सबों के रूप में आए घर। तो क्योंकि गुरुपा ने ये मैसेज किया था तो वो मैसेज मैंने दिखाया कि देखिए गुरुपा ऐसे इसी तरह किसी के भी रूप में घर आते हैं। लेकिन गुरु मैं सारी बातें जो बोल देती हूँ ये भी शायद सही नहीं है ना क्या। गुरुपा का हमेशा मैसेज रहता है कि तू कितनी भोली है, कुछ नहीं समझती है, सब कुछ बोल देती है। तो संगत जी, मुझे नहीं पता क्या बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। मैं खुशी में सब कुछ बोल देती हूँ को गुरुपा के ऐसे मैसेज आए, ये आए, अपनी खुशी में जाहिर करने लगती हूँ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जो आप इतना खुश करते और ब्लेस करते हैं। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, फिर वो दिन तो खैर प्यार हो गया। उसके बाद मॉर्निंग
उसके बाद मेरे फ़ोन में बहुत सारे मैसेजेस आए थे, मैंने सारे मैसेजेस अभी देखे संगत जी, मुझे ध्यान से निकल। हाँ, गुरु पप्पा ने बोला तुझे अर्जुन की छाल वाली चाय पीने के लिए कहा था, जिससे तेरी सारी बीमारी निकल जाती है, पर तू मेरी बात मानती ही नहीं है, अपनी चलाती है। तो मैं अर्जुन की छाल संगत जी मंगाई ही नहीं हूँ। गुरुपा का कहना था कि तेरी सारी बीमारी निकल जाएगी, तेरा चश्मा भी उतर जाएगा, शिवलिंग पे जाके एक लोटा जल चढ़ा, तेरी आंखों की रोशनी फिर से वापस मिल जाएगी। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं भी इस बात को सोच ही रही थी आज संगत जी कि मुझे कल मंडे है तो शायद मैं शिवलिंग पे जल चढ़ाने चले ही जाना चाहिए। गुरुपा का आदेश था। मेरी आंखों की रोशनी काफी कमजोर हो चुकी है, सब चीज धुंधला धुंधला दिखता है, कुछ भी लिखा हुआ रहता है वो धुंधला ही दिखता है, बहुत मुश्किल से मुझे पढ़ना पड़ता है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जो आप इतना ध्यान देते हैं अपने बच्चे पे। गुरुपा के इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं संगत जी। हाँ, लेकिन गुरुपा सब कुछ ध्यान दिलाते हैं। और उसके मॉर्निंग होके संगत जी, मेरे बेटे ने ही मंदिर में पूजा वूजा किया और वो पानी रखना भूल गया। शाम हो गई, मैं सोची थी शाम को रखवा दूंगी, क्योंकि जो पानी हम पीते वो डब्बा खाली था, तो पानी आया था तो मैं सोची रखवा दूंगी उसी को, उस पानी को रखवा दूंगी फिर। तो संगत जी, शाम को मुझे ही ध्यान नहीं रहा, फिर मैंने रखवाया नहीं। 8 बज गए रात, जब मैं फ़ोन चला रही तो उसमें गुरुपा के एक मैसेज के नीचे में लिखा था, मुझे पानी पीना है। और मुझे झट ही ध्यान आया, फिर मैंने जल्दी से रखवाया कि पानी रखवाओ, फिर जल्दी से ला के, फिर मेरे बेटे जल्दी से ला के रखा पानी और मंत्र जाप करके संगत जी। और मॉर्निंग में जब पानी उठाया तो बोला मम्मी इसमें तो मोर बने पड़े थे। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जो आप जल प्रसाद में भी दर्शन देते हो संगत जी। मैंने जल प्रसाद में एक दिन गुरुपा का, मुझे तो हमेशा दिखता ही नहीं था, पर मैंने एक दिन इतना क्लियर देखा, इस प्रकार ओम बने थे जैसे गुरुपा के स्वरूप में ओम बने रहते, बिल्कुल उसी तरह। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, जो आप इतने दर्शन देते और हमें ब्लेस करते रहते हैं। आपका कोटि कोटि शुक्राना। और हमारे सारे कष्टों को काटते रहते। गुरुपा ने ये भी मैसेज किया संगत जी कि तो तेरी सारी बुरे कर्म को मैं सपने में काट रहा हूँ। और लेकिन मैं सोची कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता। तब तक गुरुपा ने ये भी सुनवा दिया कि वो तुझे याद में रहने नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं उस बात को कहीं भी बोल पड़ती हूँ ना, इसीलिए गुरुपा सारे कुछ मुझे याद ही नहीं रहने देते, ना मुझे याद रहेगा ना मैं कुछ बोलूँगी, और सारे कर्म कटवाते जाते हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतना ख्याल रखने के लिए। और गुरुपा ने ये भी मैसेज किया संगत जी कि मैं बड़े मंदिर से चल पड़ा हूँ और तेरे घर के लिए शुक्राने की तैयारी कर ले, छोटा सा शुक्राना कर और फूलों से मेरा स्वागत कर। और आज मैंने देखा संगत जी कि उसमें था कि हाँ, फूलों से मेरा स्वागत कर, मैं तेरे घर में विराजमान हो गया हूँ, सो सत्संग की तैयारी कर ले। तो संगत जी, मैंने सत्संग के बारे तो सोचा ही नहीं, हाँ, कि मैं कभी मैंने गुरुपा का सत्संग कहीं देखा भी नहीं कि कैसे किए जाते हैं। मैं तो घर में लेकिन 7 वीरवार खुद ही बैठ के सत्संग करी हूँ, लेकिन जो लोग सत्संग करते हैं वो मैंने कभी नहीं देखा। तो संगत जी, मैं गुरुपा से निवेदन करती हूँ, कृपया मुझे एक बार भी सत्संग दिखाएं गुरुपा, कि कैसे लोग करते हैं, और तभी तो मैं कर पाऊंगी। मेरी आपसे ये विनती है, या किसी तरह जोड़े किसी से कि मैं इस सत्संग के बारे में जानकारी जानूँ, और फिर मैं अपने अंकल जी से भी बोलूँ, वो भी मान जाए और करवाएं। तो आपकी कृपा हुई तो सत्संग जरूर होगा गुरुपा। फिर
अभी संगत जी एक पाठ के लिए गुरुपा ने कहा ये पाठ सुन, तू क्या चाहती है कि मैं तेरे घर से चला जाऊं, इसी तरह कुछ था संगत जी। नहीं तो ये पाठ सुन। मैंने उसे वॉच लेटर में डाल दिया संगत जी कि मैं उसे थोड़े दिन में जरूर सुनूंगी शुक्राना करने के बाद। गुरुपा ऐसी बात नहीं है, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि आप हमारा साथ छोड़ दे। सो गुरुपा आप हो तो हम हैं, और आपके चरणों में ही सब कुछ है गुरुपा। जो जन्नत हमें महसूस होती है वो आपके चरणों में ही है। गुरुपा का मैसेज था संगत जी कि संध्या वेला शुक्राना कर, मैं बहुत खुश होऊंगा। तो गुरुपा हमें क्षमा करें, मैं संध्या वेला नहीं कर थोड़ा लेट हो गई हूँ। सो रात के 9:30 या 10 बज चले संगत जी, और मैं शुक्राना कर रही हूँ। तो गुरुपा अपनी बेटी को क्षमा करें और आपकी बेटी शुक्राना करें। संगत जी गुरुपा हर बात के बारे में बोलते हैं, इस कदर बातें करते हैं कि जैसे आपके सामने अभी मैं आई, गुरुपा के सम्मुख बैठी नहीं, खाली जय करके जल प्रसाद पी के और मैं चल गई लेटने के लिए कि ठंड लग रही है। मैं जैसे कंबल के अंदर गई संगत जी, गुरुपा का मैसेज आया, 2 मिनट मेरे स्वरूप के सामने बैठ। मैं सोची अभी तुरंत घुसी हूँ, सो थोड़ा देर रुक के जाती हूँ। तब तक मैं रील्स देखने लगी। फिर उतने में फिर मैसेज आया संगत जी कि तू तुझ में बहुत अकड़ आ गई है, नहीं तू मेरी से भी बड़ी हो गई है, तो तू मेरे सामने भी नहीं बैठ सकती है। फिर मैं जल्दी से निकल के आई और फिर उनके सम्मुख बैठी, बोली मैं भाव देखता हूँ। और यही गुरुपा का मैसेज था, मैं भाव देखता हूँ। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप हर कुछ के लिए जहाँ भी गलती होती है हमारी, आप तुरंत बताते हो और हमारा हमें सही राह पे तुरंत लेके आते हो। सही बात है संगत जी, गुरुपा का आदेश का पालन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अभी तुरंत मैसेज भी था, जब मैं इनके पास आके सम्मुख बैठ गई तब भी मैसेज था कि 5 मिनट ये सत्संग सुन। मैंने उसको सुना, डुगरी धाम के जाने के लिए एक आंटी जी सुना रही थी, वो भी मैंने अभी पूरा नहीं सुना, फिर भी मैंने बहुत देर सुन लिया। उसके कुछ ही टाइम बचे थे, मुझे लगा पहले शुक्राना कर देती तो फिर मैं सुन लूँगी। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप हर पल हमें समझाते रहते हो कि इधर भी ध्यान रखा कर, वो भी ज़रूरी है। और मैं आप ही पे ध्यान दे रही थी गुरुपा, पर मैं फ़ोन में आप ही के मैसेजेस देख रही थी। फिर भी अपनी बेटी को क्षमा करे गुरुपा, क्षमा करे। आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार। हाँ संगत जी ये बात बोली, एक सत्संग तो मैं अभी सुन रही थी कि उसमें लाइक 143 थे। तो मैंने भी गुरुपा को कहा आई लव यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। तो क्योंकि मैं एक सत्संग में सुनी थी कि अगर 143 किस कभी नंबर दिखे तो समझ लो कि गुरुपा आपको आई लव यू कर रहे हैं। वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, तो आपके बच्चे भी गुरुपा आपसे बहुत प्यार करते हैं। कृपया मेरा शुक्राना कबूल करे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी गुरुपा के बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं। गुरुपा ये भी कहते हैं संगत जी कि तू परेशान ना होया कर, मैं तेरे नाल हमेशा हूँ। कभी कभी तू परेशान हो जाती, रोती क्यों है, जब इतनी बड़ी बड़ी विपत्ति आई तब तो तूने नहीं रोया, और अब जब सब कुछ मैं ठीक कर रहा हूँ तो फिर क्यों रोती है। कभी कभी भाव बन जाते संगत जी, मन थोड़ा सा मन में थोड़े तकलीफ सी लगती है तो आंसू निकलते हैं, गुरुपा के मैसेज भी आ जाते हैं। गुरुपा ने ये भी कहा कि तेरे बच्चे अपने में ही मस्त है, तेरे पति भी अपने में ही खुश है, तेरे बच्चे अपने में ही खुश हैं और तेरे पति भी अपने में ही खुश है, और तो तू परेशान सब
पूरे परिवार का ख्याल रखते रहती है और अपने लिए नहीं सोचती बिल्कुल भी। तो क्या करूँ गुरुपा, परिवार से बढ़ के कुछ नज़र नहीं आता और मैं सबका ख्याल रखती हूँ। मैं सोचती भी हूँ गुरुपा कि कभी मेरे भी सब अपने बने, मुझे भी उसी प्रकार प्रेम कर जैसे मैं सबके पीछे भागते रहती हूँ, सोचते रहती हूँ। गुरुपा कहते हैं वो भी दिन आएगा, आएगा जरूर। तो संगत जी, गुरुपा के मैसेज ऐसे आते हैं कि आंखें भर आती हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपसे जुड़ के तो हमने प्रेम का मतलब जाना, क्योंकि जिस प्रकार का प्रेम सोचते थे वो आप ही से मिल पा रहा। आपने ये भी मैसेज किया गुरुपा कि मैं ही तुझसे प्रेम करता हूँ। तो ये भी बात सही है, सच्चा प्रेम तो आप ही करते हैं अपने सारे बच्चों से। संगत में जितने बच्चे हैं आप सबसे बहुत प्रेम करते हैं गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हम कुछ भूल जाए संगत जी तो उसके लिए हमें क्षमा करें और गुरुपा हमें क्षमा करें। हम शुक्राना में बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं लेकिन बहुत कुछ ध्यान में नहीं रहता है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। फिर भी गुरुपा ने जो दिया वो बहुत दिया, क्योंकि जिस उलझन में थे सारे उलझनों से गुरुपा ने निकाला, सबकी बुद्धि को बदला। मैं सब देखती हूँ, मुझे सब समझ आता है गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। घर की सारी सुख शांति सब आप ही की बदौलत है और आप इसे बनाए रखे गुरुपा। आपने तो हमेशा मैसेज करते कि मैं तेरे साथ नहीं छोड़ने वाला, फिर आपने ऐसा क्यों कहा गुरुपा कि मैं यहाँ से चला जाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आया गुरुपा। अब मेरी आपसे विनती है गुरुपा, ऐसे मैसेज ना किया करें। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सबके ऊपर अपना हाथ बनाए रहते हैं, रखें। कहते हैं सदगुरु के हाथ जब सर पे हो तो किसी भी चीज की चिंता क्या है गुरुपा। संगत जी, गुरुपा सबसे बहुत प्रेम करते हैं और हम सारी संगतें भी आपसे बहुत प्रेम करती है गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुपा। आपने कहा था कि तू शुक्राना कर, मैं बहुत खुश होऊंगा। कृपया गुरुपा आप अपनी खुशी मुझे किसी तरह भी समझाएं कि आप खुश हुए कि नहीं गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे रोकती हूँ और अगले शुक्राने में फिर लौटूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख जय शुक्राना गुरुजी, गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरुजी। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं आज अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये मेरा दूसरा सत्संग है और सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, क्या है ना, मैं बहुत दिन से मतलब मैं चाहती थी कि गुरुजी ना मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दे। ऐसे तो गुरुजी मुझे देते रहते हैं, तो बहुत दिन हो गया था मुझे बटरफ्लाई दर्शन नहीं हो रहे थे। तो मेरा बहुत मन था कि गुरुजी मुझे ना बटरफ्लाई में दर्शन दे। और ऐसा हुआ ना कि जब मैं बाथरूम में जा रही थी ना,
तो बाथरूम के ना वॉल में मुझे बटरफ्लाई दिखी, वो बहुत छोटा-सा था, लेकिन मेरा इतना जल्दी गुरुजी ने सुना कि मैं शॉक हो गई कि गुरुजी कितना जल्दी सुनते हैं, और मैं बहुत खुश हो गई थी। इसलिए इसलिए गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमेशा हमारा सुनते हैं गुरुजी। गुरुजी हमेशा हमारे अंग-संग रहते हैं, संगत जी के साथ ही रहते हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की संगत, जय गुरुजी। गुरुजी, मैं ये सत्संग एकादशी का सुनाने जा रही हूँ, शुक्राना सत्संग, क्योंकि मैं 15-16 दिन लगभग मेरी भांजी का डिलीवरी हुआ था और मैं वहाँ सेवा के लिए उधर गई हुई थी, और डिलीवरी होने के कारण उधर से पूजा पाठ का कोई नहीं कर सकते हमारे में, ऐसे में पूजा पाठ नहीं करते, इसलिए मैंने शुक्राना सत्संग भी शेयर नहीं किया और सुबह शाम पूजा भी नहीं की। उसके लिए क्षमा चाहूँगी गुरुजी, संगत जी। मैं लगभग 24 नवंबर को घर वापस आई हूँ। 25 नवंबर सोमवार 5+2 का ब्लेसिंग गुरुजी के मेरे ऊपर था। सोमवार का डबल ब्लेसिंग 7 नंबर का, उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। और फिर मैं ये एकादशी का सत्संग बोलने जा रही हूँ। एकादशी के दिन सुबह उठ के मैं नहा धो के ना फिर दूध और फूल लेने के लिए चली जाती हूँ। उसके बाद फिर आई और फिर तुलसी के आसपास थोड़ा साफ सफाई किया और तुलसी में और गुरुजी को पूजा की और फिर तुलसी में भी पूजा किया। घी के ही दीपक जलाए थे मैंने, और फिर उसके बाद फल फूल, केले और सेव का फल फूल लगाया था और कड़ा प्रसाद भी थोड़ी बनाई थी मैंने गुरुजी के नाम से, और गुरुजी को तुलसी जी को भोग लगाई सुबह में। और उसके बाद हमारा खेती का काम जो था थोड़ा बहुत, उस खेतों में चले गए। मैं खाना बना रही थी, मेरे हस्बैंड जी गए और खेतों में काम करने के लिए। फिर शाम को भी पूजा करने के लिए लगभग 6 बज गए थे और मेरे हस्बैंड कहीं गए हुए थे। फिर मैं पूजा के लिए अकेले वो तुलसी में जो छतरी जैसे बनाते हैं, उसका छतरी का बंदोबस्त वो बनाते हैं, वो नहीं बना पा रही थी। फिर मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने बनाई और फिर 7 बार जो कच्चा धागा आता है सूत का, उससे फेरा लगाना था। वो फेरे लगाए और जल लेके 7 बार फेरे लगाए तुलसी माता के। फिर चुनरी चढ़ाई, टीका टीका लगाया हल्दी का और लाल रंग का। उसके बाद पूजा करने के बाद मैं तो सुबह से ही उपवास थी, खाना तो नहीं खाया था। हाँ, फल फूल और चाय पी थी। गुरुजी का आदेश था कि 40 दिन चावल और चीनी छोड़ना है तुझे।
बीच में तो छोड़ा था गुरुजी। फिर मैं डिलीवरी के लिए उधर चली गई, तो फिर अब वो उसके दूसरे के घर में खाने के लिए जो देते थे वही खा लेती थी। चावल भी खाना पड़ा। हमारे नेपाल में ज़्यादा लोग चावल ही खाते हैं, रोटी कम खाते हैं। तो मैं रोटी बनाने के लिए आटा भी घर से ही लेके गई थी, क्योंकि वो लोग चावल खाते हैं, रोटी नहीं खाते हैं। फुर्सत ही नहीं हुई गुरुजी रोटी पका के खाने की। 2 दिन तो खाई, उसके बाद वही चावल चावल खाया। माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, आपके आदेश अनुसार भी नहीं कर पा रही हूँ। उसके बाद फिर घर आने के बाद पूजा एकादशी की पूजा संपन्न किया, और फिर उस दिन में अनाज कुछ नहीं खाया था मैंने। साबूदाना साबूदाना का प्रसाद बना के खाई थी गुरुजी महाराज। एकादशी का मेरा ये पूजा संपन्न हुआ था। उसके बाद फिर मैं एकादशी के दूसरे दिन ही डिलीवरी के लिए, उधर भांजी की डिलीवरी होने वाला था, तो उधर चले गई। उधर ऑपरेशन करके जो बच्चा जन्मा उस बेटी ही थी, उसके लिए मैं ऑपरेशन सफल हो जाए कह के मैं गुरुजी से सुबह अरदास भी की थी। तो 3 दिन के दिन उनको घर डिस्चार्ज दे के घर में भेज दिया। उसके बाद मैं फिर उधर ही चली गई। मेरी बेटी और मैं उधर ही बैठे। बेटी ने और जो डिलीवरी वाली भांजी थी उनकी सेवा करने के लिए सोने टॉयलेट बाथरूम के लिए 2 जने लेके जाना पड़ता था, और मैं बच्चे के लिए बैठी हुई थी। बच्चे को सेक ताप करना और उसकी मालिश करने के लिए। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज, जो हमारी भांजी की जो बेटी जन्मी उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, जो अच्छा हो गया। आज वो आजकल थोड़ी तगड़ी हो गई है, अपने आप उठ के बच्चे को दूध पिलाने के लायक हो गई है। इसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी का फिर 25 नवंबर को था, सोमवार भी है। 23 नवंबर का था कि तेरे कुछ अच्छे समाचार आने वाले हैं। तू चिट्टे रसगुल्ले भोग में लगाई। 23 तारीख को तो मैं नहीं लगा पाई हूँ, उसी दिन मैं आई हुई थी उधर से भांजी के घर से। तो मैंने सोमवार के दिन चिट्टे रसगुल्ले का भोग लगाया, और फिर कड़ा प्रसाद बनाए, चाय प्रसाद। लेकिन मैं सुबह ना खेतों में जाने 2 ट्रैक्टर मोल गाय का गोबर फेंका था खेत में, उसको पूरा खेतों में फैलाने का काम था। तो मेरे हस्बैंड जी बोले नाश्ता जल्दी जल्दी बना। तो मैं सोमवार नाश्ता जल्दी जल्दी बना के अंकल को भी दिया, और मैं भी खाई। मेरे गुरुजी को चाय भोग लगाना भी भूल गई, कड़ा प्रसाद बनाना भूल गई। सॉरी गुरुपा कह के फिर हमारे हस्बैंड बोले चलो अभी बना दो, कोई बात नहीं, कभी कभी भगवान भी माफ़ कर देते हैं। फिर मैंने जल्दी जल्दी कड़ा प्रसाद बनाया और चाय की भोग लगाई। उस दिन मुझे बैंक में जाना था, बैंक में गई। मैंने बोला गुरुजी मुझे घबराहट होती है, बैंक में कोई ना हो, एकांत हो, और मैं जल्दी जल्दी काम करके आ जाऊं। तो गुरुजी मेरे साथ बटरफ्लाई के रूप में जा रही थी रास्ते में, तो बटरफ्लाई दिख रही थी मुझे, काले रंग की, वाइट कलर की। उसके लिए शुक्राना मेरे अंग संग हो गुरुजी। शुक्राना 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 करती रही मैं। उसके बाद बैंक में गई, पैसे निकाला, बेटी को 15,000 रुपया बेटी के खाते में ट्रांसफ़र करना था, क्योंकि LIC का और जो लोन लिया उसका ब्याज गुजारना था। उसको बेटी के नाम पे खाता में डाल दिया, और फिर घर खर्च के लिए फिर ये खेत जोताई की थी, ट्रैक्टर ने जोता था, और धान की खेती को किया था, ट्रैक्टर के पैसे देने थे, और 10,000 जितना मैं घर लेके आई गुरुजी। उसके बाद फिर मैं उसके बाद फिर मैं क्या बोलते हैं उस सब चिट्टे रसगुल्ले, वो भी मैं बाज़ार से ही लेके आई थी। आते ही मैंने गुरुजी को भोग लगाया चिट्टे रसगुल्ले। गुरुजी
आपका 23 तारीख को तो मैं दे नहीं पाई, आज 25 तारीख है और ये रसगुल्ले मेरे भोग में लगाए मैंने, उसके लिए समय में ना दे नहीं पा रहा, मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं बहुत गलत भी कर जाती हूँ गुरुजी महाराज, गलत हो जाता है मुझसे करते करते, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। और गुरुजी महाराज मेरी तो क्या, आज का सत्संग में यही शेयर करूँगी। अमृत वेले में सत्संग शेयर करने के लिए आदेश था, लेकिन टाइम तो बहुत हो गया है, फिर भी मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी महाराज जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का मंत्र पहले जाप करना भूल गई, अभी करती हूँ, मंत्र बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का मैं सत्संग यही विराम देती हूँ, दूसरे सत्संग के लिए तैयारी करूँगी। इसी जय शुक्राना गुरुजी, जय सत्संग के संगत जी। साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।